हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 2016 का ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। जो टॉपिक इससे रिलेटेड है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग को इसमें यूज़ करना है वो है थर्मल रेडिएशन का। ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की थोड़ी लेंथ ज़्यादा है, आपको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है और उसमें थोड़ा लॉग वगैरह भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको थोड़ा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को थोड़ा थॉरली पढ़ लीजिए और उसको समझने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे, अप्रोच कैसे करनी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आईटी में यही रहता है कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको उसको कैसे अप्रोच करना है, आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर आप इनिशिएट प्रॉपरली कर लेते हैं तो आपका सॉल्यूशन भी आराम से हो जाता है, उसमें फिर कोई दिक्कत खास नहीं आती। तो पहले ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक मेटल सरफेस है और उसको हम लोग हीट कर रहे हैं। तो एक मेटल सरफेस है हमारे पास और उसको हम लोग यहाँ पर हीट कर रहे हैं। तो जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से रेडिएशंस निकलेंगी, थर्मल रेडिएशंस निकलेंगी। ये थर्मल रेडिएशंस, यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है जो मेज़र कर रही है इस थर्मल रेडिएशंस को। और ये जो मशीन की जो रीडिंग है वो इस तरह से हम मेज़र कर पा रहे हैं। रीडिंग जो है वो हमें है log बेस 2 P/P0, ये दिया हुआ है आपको। ये जो log 2 P/P0 दिया हुआ है, ये रीडिंग है जो वो मेज़र कर रहा है हमारा कौन सा, ये जो मशीन लगी हुई है यहाँ पर। इसको हम हीट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इसको हीट करोगे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग पावर रेडिएशन भी ज़्यादा होगा और ये पावर रेडिएशन को ये मशीन मेज़र कर रही है। और ये मशीन ऑपरेट कैसे हो रही है, यानी इसके अंदर जो मैकेनिज़्म है वो इस तरह से ऑपरेट हो रहा है और ये हमें मशीन की रीडिंग यहाँ पर मिलेगी। P जो है वो रेडिएशन है, P0 कोई कांस्टेंट है, बेस 2 है, log बेस 2 दिया हुआ है। अब देखिए और पूरे थ्रू आउट द एमिसिविटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर चेंज होने पर एमिसिविटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। सो देखिए ये कह रहे हैं कि इसकी पावर, अब दिया क्या, देखिए इसकी जो पावर है वो अगर P1 है तो लेट P1 जो है इसकी पावर है कब, जब इसका टेम्परेचर 487 डिग्री सेल्सियस है। देखिए टेम्परेचर 487 दिया हुआ है, इसकी पावर सपोज करते हैं P1 है। तो इस पावर पर, ये पावर है जब 487 डिग्री टेम्परेचर है इसका, और उस वक्त इसकी रीडिंग कितनी है 1। तो अगर हम 1 यहाँ पे लिखें तो रीडिंग 1 हो गई, इक्वल टू log 2 P1/P0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास, ठीक है। और दूसरे में हम सपोज करते हैं कि इसकी जो P2 पावर हो जाती है कब, जब इसका टेम्परेचर हमारे पास 2767 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इतना टेम्परेचर है इसका तो उस पॉइंट पर इसकी पावर इतनी होगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करोगे पावर भी इंक्रीज़ होगी और वो यहाँ पे रीडिंग कुछ दिखाएगा। तो उस वक्त कितनी रीडिंग हो जाती है, सपोज करते हैं x, ये हमें फाइंड करना है, इक्वल टू log 2 P2/P0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। बस हमें ये x की वैल्यू इसमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अब अगर ये P2 की वैल्यू इस P1 के टर्म्स में आ जाए, यानी जो पहले टेम्परेचर था 487 और ये P1 है, तो 2767 पे P2 है, तो P1 और P2 में अगर रिलेशन मिल जाए वो हम यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सो रिलेशन कैसा आएगा, तो हमें ये मालूम है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ की जो पावर होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द T की पावर 4। याद रखिए ये T जो है ये टेम्परेचर इन केल्विन स्केल है, इट शुड बी इन केल्विन। तो ये एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो हम स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ में यूज़ करते हैं वो पावर इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जबकि यहाँ पर किस में दिया है, हमें ये डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P1/P2, टेम्परेचर 487 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 2767 प्लस 273 की पावर 4। इसको अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो 487 प्लस 273, ये वैल्यू हो जाती है 760 और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3040। ये वैल्यू हो जाएगी 3040 की पावर 4। इसको अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली नीचे यहाँ पे इसके 4 टाइम्स लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू हो गई P1/P2 इक्वल टू 1/4 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो P2 की वैल्यू आ गई
p की 4 टाइम्स ऑफ p1। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया p2 और p1 में। अब कुछ नहीं करना है, बस हमें ये p2 की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है और इसका यूज़ कर लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, तो x इज इक्वल टू लॉग बेस 2 p2 अपॉन p0, x इज इक्वल टू लॉग 2, p2 की वैल्यू पुट कर देंगे 4 की पावर 4 p1 अपॉन p0। तो x इज इक्वल टू लॉग 2 4 की पावर 4 p1 अपॉन p0। अब बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये x इज इक्वल टू लॉग 2 4 की पावर 4 प्लस लॉग p1 अपॉन p0। ऐसे इसको लिख सकते हैं, लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला में लगा दिया तो लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है। तो ये वैल्यू आ गई। तो x इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी लॉग 2, ये 2 की पावर 4 है तो ये 8 हो गया, लॉग 2, ये लॉग बेस 2 ही था यहाँ पर, तो p1 बाय p0। ये वैल्यू आ गई 8 लॉग 2 बेस 2 प्लस ये कितना है 1। देखिए ये वैल्यू गिवन है इसकी 1, ये 1 हो गया, और log 2 बेस 2 भी ये वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 9 आ गया। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो x की वैल्यू 9 आ जाती है। तो इजी क्वेश्चन था अगर आप देखें यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।